हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जा रहा है। और जैसे कि आपके सामने चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, और बहुत ही सुंदर और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 आज की वीडियो का स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से देखेंगे। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,471 रुपये में बेचा। एक पर उसे 23% का लाभ और दूसरे पर उसे 23% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब प्रत्येक को एक समान रेट पर बेचा जाता है और एक पर उसे हानि और दूसरे पर उसे लाभ होता है और सेम हानि सेम लाभ होता है, तो वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इजी और आसान होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए 23 का लाभ प्लस 23 और 23 की हानि माइनस 23, प्लस माइनस की गुणा करेंगे, ये प्लस ये माइनस दोनों की गुणा करेंगे, चिन्हों की माइनस हो जाएगा। फिर इनकी संख्याओं की भी गुणा करेंगे, 23 की गुणा करेंगे 529 होता है और 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस कट गया, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, 5.29%। माइनस का चिन्ह है तो हानि को रिप्रेजेंट करता है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा आसान तरीका। 5.29% की हानि होती है। ऑप्शन बी इज राइट। सिंपल और आसान तरीके से देखो। अब क्वेश्चन नंबर आता है 150 देखेंगे। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। देखो उसने 16% की हानि पर कोई वस्तु बेची। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता है, वही तरीका इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का, उसने रेट बढ़ा दिया। कितने अधिक रुपए करके बेच रहा है? 660 रुपये अधिक करके बेच रहा है, तो उसे 8% का लाभ होता है। तो इसका मतलब हुआ 660 रुपये अगर बढ़ाता है तो वह अपनी हानि भी रिकवर करता है और ऊपर से उसे 8% का लाभ भी हो जाता है। तो इसका मतलब 660 रुपये बढ़ने से उसे हानि भी कवर करनी पड़ी और लाभ भी लेना पड़ा 660 की वजह से। तो इसका मतलब 16 में 8 जोड़ेंगे, 24% उसने ग्रो किया, यानी 24% अपना बिजनेस बढ़ा लिया 660 रुपये बढ़ा देने से। हानि भी कवर कर ली 16% की, ऊपर से लाभ भी ले लिया, तो 16 और 8 24% के बराबर हुआ 660 रुपये। देखो क्लियर। अब जैसे हम यहाँ से विक्रय इसे काटेंगे तो यहाँ से हमें क्या मालूम हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा मालूम, यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा है, पूछा है कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब लाभ किस पर निकाला जाता है? लाभ यानी क्रय मूल्य पर। तो जैसे ही हम इससे इसको काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाता है, तो क्रय पर ही 12% का लाभ, तो इस 100 में जोड़कर लिखेंगे 112% हो जाएगा। ये लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो अब विक्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बिल्कुल आसान सिंपल। तो हम क्या करेंगे? परसेंट से परसेंट को काटेंगे। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, कटिंग हो गया। और 2 से मैंने इसको काटा, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, क्लियर। ये काटा मैंने और 55 56 की गुणा की हमने, देखो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 6 पंजे 30। तो गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 56 और 55 की गुणा, 5 पचंग 30, 3 5 पंजे 25 और 3 28, फिर 0 8 2, देखिए 0 8 और 8 और 2 10, एक हासिल 3, 3080 आ जाएगा। सिंपल सा तरीका 3080 यानी कि 3080 रुपये। तो 3080 रुपये विक्रय मूल्य होगा वस्तु का। बहुत ही आसान और सरल। देखिए
क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151, एक माइक्रोवेव 20% की हानि पर बेचा गया। 20% के आने पर यदि इसे 2000 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। माइक्रोवेव का क्रय मूल्य बताए। देखिए वही तरीका, इक्वल टू इक्वल, अधिक बराबर अधिक, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन फिनिश। तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है वह? 2000 रुपये अधिक में। जैसे ही 2000 रुपये अधिक में बेचा उसने तो 20% का उसे लाभ हुआ। तो यानी कि उसने 20% की अपनी हानि कवर की और ऊपर से 20% का लाभ भी कमाया। जैसे ही उसने 2000 रुपये अधिक बढ़ाया तो इसका मतलब 2000 रुपये बराबर हो गया 40% के। 20 की हानि कवर करके 20 का लाभ भी कमा लिया, तो 40% ग्रो कर दिया। ये रखा, तो ये 40% के बराबर हो गया। अब इससे हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि लाभ या हानि हमें क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होती है। ये क्रय मूल्य पर ही लिख सकते हो, क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होती है। तो 40 पंजे 250 बार कटा, परसेंट की 20, ये तो 5000 रुपये आ गया क्रय मूल्य। ये आ गया क्रय मूल्य, बिल्कुल आसान और इजी आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 152, बड़ा आसान, सिंपल, बहुत सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके सामने कराया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त धाकड़ क्वेश्चन है और इसको भी हम इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बड़ा आसान करके बताएंगे। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 है तो x का मान बताना। तो अब ध्यान से देखो, अगर उसने 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचा है तो उसे लाभ हो रहा है, बट x% का लाभ हो रहा है। पहले 13% का हो रहा था, अब x% का, यानी कि पहले से और ज़्यादा लाभ हो गया। तो इसमें से इसको घटा देंगे और लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है। x - 13% बाहर कॉमन आ जाएगा ये, और ये लाभ या हानि जो भी है, लाभ ही मिल रहा है। वैसे तो लाभ हो तो क्रय मूल्य पर, हानि भी हो तो क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिखेंगे। ये रहा, लागत मूल्य कितना है? 3750 रुपये। तो यहाँ से हम जैसे ही हल करेंगे x का मान आ जाएगा। देखिए कितना सुपर, कितना ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। देखो अगर आप ये वाली चीज़ सीख जाए तो आपका मैथ बिल्कुल आसान, कुछ भी मैथ नहीं होगा। ज़बरदस्त एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ईजी बन गया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान। देखिए अब हल कर लेते हैं। परसेंट से 2 दशमलव हटाया, 1 0 से 1 0 काटा, 25 से कटेगा, 25 कम 25, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 10 हो गए 7, 25 चौका 100, 25 3 75। कटिंग कर दी मैंने। अब 15 से काटूंगा, 15 कम 15, 9 बचेंगे, हो गए 93, 15 6 90, 15 दूनी 30। क्लियर। अब देखो मेरे पास x - 13 बराबर 16.2 है। अब ये -13 इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 16 और 13 29.2। तो x का मान आ गया 29.2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन आपके सामने, आप देख लीजिए, ज़बरदस्त सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 153, देखिए क्वेश्चन नंबर 153, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखो पहले वह बेच रहा है 832 रुपये में, किसी वस्तु को बेच रहा है। फिर जैसे उसने उसे 448 रुपये में बेचा तो उसे हानि हो गई। तो जो हानि है उतना ही उसे इतने रुपए में बेचने से लाभ होता है। क्लियर। देखो 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर, हानि के बराबर लाभ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर करेंगे और फिर यहाँ पर लाभ हानि का अंतर करेंगे।
तो कितना हो गया अंतर, 12 में से 8 घटाएंगे 4, इसमें से 1 घटाएंगे और फिर 12 में से 4 घटाएंगे 8, फिर 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये हो गया अंतर हमारा 384। और यहाँ दोनों का अंतर हो गया 2, 2 से हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 9 नंबर 18 और 2 दूनी 4, 192। तो 192 रुपये एक यूनिट के बराबर आ गया, 192 रुपये। देखिए अगर हम यहाँ से देखें वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर हम यहाँ से देखें तो 1 के बराबर 192, यानी कि 192 रुपये का हानि होती है जब वह 448 में बेचता है वस्तु को, तो 192 रुपये की हानि होती है। अगर हम हानि भी इसमें जोड़ दें तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें जब वह 832 में बेचता है तो उसे 192 रुपये का लाभ होता है। अगर हम इसमें से 192 रुपये घटा दें तो क्रय मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य नोट करना है। तो देखिए क्रय मूल्य आ जाएगा 448 में जोड़ दीजिए, 448 में 192 जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 10 4 14, हासिल 1, 640 हो गया, 640 हो गया जी। अब इस पर 10% के हानि पर इसे बेचा जाता है, तो 90% में बेचा जाएगा, तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 9 चौक 36, 3 9 6 54, 3 57, 576 रुपये होगा इसका विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऐसे हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है, बड़ा आसान बड़ा प्यारा तरीका आपके सामने। देखिए वही तरीका इक्वल टू इक्वल का जो मैंने आपको बताया है, यही है, बस दुनिया के मैथ को खल्लास करने वाला तरीका यही है। यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। देखिए 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। छोटा करेंगे, 3 छंग 18, 3 सतह 21। देखिए बेच रहा है 7 में, जब खरीदा था 6 का, तो 6 पर 1 का लाभ, तो यहाँ पर लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना। 1/6 होता है 16 सही 2/3% का लाभ। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 16 सही 2/3% का लाभ। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 बड़ा ही आसान और सरल, बिल्कुल इजी होगा आपके सामने। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी कराएंगे। एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है, जिसका कुछ भाग वह 20% के लाभ पर, शेष भाग 12% के लाभ पर बेचता है और कुल 18% लाभ प्राप्त करता है। तो 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा बताए, कितने किलोग्राम बेचा। तो यहाँ पर एलिगेशन लग रहा है, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से हम एलिगेशन बताएंगे आपको। देखो 20% के लाभ पर और शेष भाग 12% के लाभ पर बेचता है और कुल 18% का उसे लाभ प्राप्त होता है। देखिए एलिगेशन में ये वाली टेक्निक होती है, ये गुण होता है, क्वालिटी होती है कि जो यहाँ पर संख्या होती है या एक संख्या से इन दोनों में से बड़ी और एक से छोटी होती है। देखो इससे तो छोटी इससे बड़ी, ये एलिगेशन की पहचान है आपके लिए। तो यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे 6%, इधर दोनों का अंतर करेंगे 2%। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 1 के रेशो में उसने ये चावल बेचे। इक्वल टू इक्वल करेंगे अब, वही यही तरीका यही सपोर्ट करेगा हमें दुनिया के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। टोटल मात्रा 2220 किलोग्राम, हमारे यहाँ टोटल मात्रा 4 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो उसने पूछा 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा बताए। तो 12% के लाभ का रेशो 1 में गुणा करेंगे इसकी 555, तो 555 किलोग्राम बेचा गया। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वाला आंसर हमारा राइट है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156। एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया। क्रय मूल्य 100, इससे अंकित मूल्य बनाया गया अंकित।
MRP भी कह देते हैं उसको हम, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अंकित मूल्य है उसका 20% अधिक यानी कि 120, और उसके अंकित मूल्य पर यानी कि इस पर 10 की छूट दी जाती है तो 90% में बेचा जाता है। तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, परसेंट से 2 जीरो काटा, 12 में 108 में बेचा हो। देखिए 100 की चीज़ 108 में बेच रहे हैं तो 8% का आपको लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ होगा 8%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए बड़ा आसान, सिंपल और इजी तरीका। मैथ बहुत आसान और इजी होता है, कठिन नहीं। आपके सामने बिल्कुल इजी कर दिया जाएगा मैथ का हर चैप्टर, हर एक एक क्वेश्चन इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कुशल ने एक बाइक 50,000 रुपये और एक साइकिल 20,000 रुपये में खरीदी। देखिए दोनों खरीदी उसने, बाइक 50,000 रुपये में और साइकिल 20,000 रुपये में। टोटल क्रय मूल्य आ गया 70,000 रुपये। क्लियर, 70,000 रुपये आ गया क्रय मूल्य। अब उसने क्या किया, बाइक को 10 के लाभ पर बेचा। बाइक जो 50,000 में खरीदी थी उसको बेचा उसने 10 के लाभ पर 110% में। कितने में बेचा, परसेंट से 2 जीरो, 11 पंजे 55, 3 जीरो, 55,000 में बेचा। और साइकिल जो उसने 20,000 में खरीदी थी उसे बेचा उसने 20 के आने यानी कि 80% में, परसेंट से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 16,000 में बेचा। तो टोटल उसने बेचा उसे 71,000 रुपये में, 71,000 रुपये में बेचा। तो उसे यहाँ पर 1,000 रुपये का लाभ मिल रहा है 70,000 पर। तो 70,000 रुपये पर 1,000 रुपये का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से लाभ परसेंट मिलेगा हमें। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 10/7%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 10/7%। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। 10/7% का लाभ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलो चावल, देखिए 60 किलोग्राम के कितने किलो चावल, और 42 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 12% का लाभ हो। तो यहाँ पर औसत क्रय मूल्य निकालेंगे। 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12%, 100 में जोड़कर लिखेंगे, का लाभ हो रहा है। विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, परसेंट की 2 जीरो, 56 एकम 56, 56 दूनी 112, 2 से पेरी से काटेंगे 50 रुपये आ गए यहाँ पर औसत क्रय मूल्य। एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर। अब हम एलिगेशन में आमने सामने का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर हो गया यहाँ पर 8, यहाँ दोनों का अंतर हो गया 10। तो देखिए जो ये 24 किलो खरीदे ये इसके रेशो के बराबर है, 10 से भाग करेंगे ये 2.4, एक रेशो की वैल्यू होगी 2.4 किलो। खरीदे हमने 8 की मात्रा में, तो कितने बैठेंगे, गुणा कर लेंगे इसमें 2.4 की, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 19.2 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 19.2 किलोग्राम ये रहा। क्वेश्चन नंबर 159। देखिए क्वेश्चन नंबर 159 बड़ा ही आसान और सिंपल तरीके से आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। अनिल ने कुल 10,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। 10,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, ए और बी। ए को 15 के लाभ पर और बी को 10 की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुई, इसका मतलब दोनों बराबर है। देखिए पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% हानि पर बेचा। ये
छोटा करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिये 15, बराबर में रेशो उल्टा होता है 2 3 का, ऐसे ये हो गया। अब ये दोनों का क्रय मूल्य का टोटल योग हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि वही तरीका योग बराबर योग, दोनों का क्रय मूल्य इतना हमारा हो गया 5, 5 दूनी 10, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2000। पूछा है वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो सबसे पहले वस्तु ए का क्रय मूल्य बताएंगे। 2000 दूनी 4000 रुपये में वस्तु ए खरीदी थी, वस्तु ए खरीदी थी 4000 रुपये में, और वस्तु ए को बेच रहा है 15% के लाभ पर। इस पर 15% का लाभ लेकर इसको बेचेंगे, कितने रुपए में बेचा जाएगा? परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो ये लगी, 4 पंजे 20, 2 11 चौक 44 और 2 40, 4600 रुपये में बेची जाएगी वस्तु ए। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो बड़ा आसान, सिंपल और बहुत सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको राहुल तेवतिया सर की बुक का जो सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत ही प्यारा सुंदर सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 160, एक वस्तु ए का क्रय मूल्य बी से 250 रुपये अधिक है। ए को 20% की हानि पर, ए को 20% की हानि पर और बी को 60% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ होता है, पूरे सौदे में। तो बी का लागत मूल्य बताना। देखो अब ध्यान से देखो, एलिगेशन लगाएंगे, आमने सामने का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर आ गया 50%, दोनों का अंतर आ गया 30%, परसेंट से 0 कट गई, 5 3 का रेशो आ गया दोनों में। टोटल यहाँ पर देखेंगे ए वस्तु का क्रय मूल्य बी से 250 रुपये अधिक है। देखिए अधिक बराबर अधिक लग रहा है, ये रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ यही तरीका आपके हर जगह हर पॉइंट पर यही कंसेप्ट लगता है। तो हमारा यहाँ ए का जो मूल्य है 3 से 5 2 अधिक हो गया, 2 एकम 2, 2 से काटा 125, एक रेशो की वैल्यू 125 रुपये। पूछा है बी का लागत मूल्य, बी वस्तु इधर है तो 3 में गुणा करेंगे, बी का लागत मूल्य आ जाएगा 125 दिए 375 रुपये। लीजिए क्वेश्चन आंसर बन गया बहुत ही सुपर और हाई लेवल का आंसर। तो बी की जो लागत मूल्य थी वो 375 रुपये थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आपके सामने एलिगेशन कंसेप्ट भी इक्वल टू इक्वल में ही तैयार होकर चलता है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा।